जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, क्यूब एंड रूट। स्क्वायर, क्यूब एंड रूट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास डाले हैं, उसमें हमने स्क्वायर के कुछ बेसिक फंडे बताए हैं। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा कि स्क्वायर क्या होता है, किस डिजिट का स्क्वायर रिपीट होता है, किस डिजिट का स्क्वायर रिपीट नहीं होता है ना। स्क्वायर यदि किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसको पहचानते कैसे हैं, ये सब हमने उस वीडियो में बता दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे, है ना। किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का हमारे पास जो डिजिट है उसका हम संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है संख्याओं का वर्ग निकालना। संख्याओं का वर्ग निकालना, ठीक है। संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना। सबसे पहले हमारे पास संख्या 1। हम 1 का वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 का वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 का वर्ग कैसे निकालते हैं, ऐसे कर दीजिए और 1, ये 1 ही आएगा, है ना। यदि 1 2 बार है तो 121, 3 बार है तो, अभी पहले ध्यान से देखिए फिर बताऊंगा इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। 1 2 1 2 3 के बाद 2 1, ठीक है। क्या हो रहा है, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1 आ रहा है, 3 बार 111 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 2 1। इसका मतलब ये है कि अधिकतम जो अंक है ना, वो 3 जा रहा है। और इसमें अधिकतम 1 कितना है, यहाँ भी 3 है। यहाँ अधिकतम 1 कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 तक जा रहा है, उसके बाद रिपीट हो जा रहा है। जैसे यदि मैं 4 बार लूँ, इस प्रकार से 4 बार लूँ तो इसमें कितने हैं, कितने 1 है, तो 4 1 है। तो 1 1 2 3 4, बस अब 4 में रुक जाइए। अब वापस जाइए, वापस मतलब रिटर्न, जैसे 4 के पहले 3 2 1, ठीक है। ये होता है 4 का स्क्वायर करना, ये होता है 4 का स्क्वायर करना। यदि 4 को 5 बार लिखें तो 1 1 2 3 4 4 1 5, ठीक है। इसका यदि हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, इसके स्क्वायर कितने बार अधिकतम, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 बार है। अब यहीं से आप विपरीत दिशा में चलिए, 4 के पहले 5 3 2 1, ये है इसका स्क्वायर, है ना। तो ये होता है इसका ट्रिक, या आपको इसको ट्रिक बोले या जो भी बोले, ये होता है इसका ट्रिक, ठीक है। ये होता है इसका ट्रिक। और यदि इसको 7 बार लिख देता हूँ मैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इसको 7 बार लिख के स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर में क्या आएगा, 7वां में इसका क्या आएगा, इसके स्क्वायर आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब यहीं से वापस चले जाइए, 7 6 5 4 3 2 1, ये देखिए ये होता है आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का आप स्क्वायर आसानी से निकाल लोगे, है ना। 1 का स्क्वायर आसानी से निकाल लोगे। अब इसका ये समझते हैं, यदि इसका अंडर रूट में रहेगा तो इसको कैसे पता चलेगा। यदि ये अंडर रूट में है तो इसका मूल कैसे निकालेंगे, है ना। हम फिर इसकी उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 4 3 2 1, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया कि इसका आपको रूट निकाल के बताइए। रूट मतलब छोटा संख्या होता है, मैं पहली क्लास में बता दिया हूँ ना। रूट करेंगे तो संख्या छोटा हो जाता है और वर्ग करेंगे तो संख्या बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका निकालना है। यदि कोई इस फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में, तो ये तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर है। 1 मतलब 1 से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, 1 1 11 111 इस प्रकार के क्वेश्चन होगा। तो इसमें आपको अधिकतम मान देखना है। अधिकतम कहाँ तक गया है, 4 तक गया है, ठीक है। 4 तक गया है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो 1 2 3 4, ये देखिए ये है, ये उसका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नोट में करके लिखते हैं, नोट में और देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 2 1, ये एक इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, हमको 3 अधिकतम दिख रहा है तो 1 2
3, ये देखिए ये इसका स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यही मिलेगा, है ना। ठीक, और कुछ देखते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, इसका निकालना पड़ेगा। तो अधिकतम अंक देखना है आपको, जो और अधिकतम अंक हमेशा आपको सेंटर में मिलेगा, ये सेंटर है। तो ये 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ये इसका रूट हो गया, ये इसका रूट हो गया। तो हमने 1 का निकालना सीखा। अब उसी तरह सीखते हैं कि 9 का कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने 1 का निकालना सीख गया, एक का रूट निकालना सीख गया और 1 का स्क्वायर करना सीख गया। अब सीखते हैं 9 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 9 का सीखते हैं। ठीक है, 9 का कैसे निकालते हैं। तो ये है 9, हमारे पास 9 है। तो 9 का पहले क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है, 99 का निकाल के देखते हैं। 99 का क्या होगा, 99 का होता है आपका 9801, 9801। ठीक है, 99 का होगा 9801, 9801, ये 99 का। अब देखते हैं 999 का क्या होगा। बस आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा, इसका ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये होगा आपका 99801। ठीक है, आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसमें, आपको कुछ देखिए। 9 का देखते हैं तो 81 है, 99 का देखें तो इसमें 8 और इसमें भी 1 है, 999 में 8 और 1 इसमें भी है। इसका मतलब होता है इसका ट्रिक क्या बनेगा, अब देखिए, अब इसका ट्रिक देखिएगा आप। ठीक है, हम 4 टाइम 9 का बना रहे हैं। तो 4 टाइम 9 का बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए 9 का स्क्वायर होगा तो इसमें 8 और 1 आएगा ही, तो 8 और 1 ऐसा दूर दूर में लिख लीजिए पहले। ठीक है, 8 और 1 दूर दूर में लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कितना 9 है ये गिन लिए, कितना 9 है, 4 9 है। तो 4 9 है, इसमें 1 कम कर लीजिए। 4 9 है तो इसमें 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, ये याद रखिएगा 3। अब क्या करना है, ये जो 1 है इससे एक छोटा है ना, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमको 3 बार 0 लिखना है, ये 3 बार 0। ठीक है, ये 3 बार 0 आ गया, ये 3 बार क्या आ गया, 0 आ गया। उसी प्रकार अब हमको ये 8 है, तो 8 के बाद हमको पहले क्या 1 से छोटा लिए थे, 1 से छोटा लिए थे। अब यहाँ 8 से 1 बड़ा लेना है, 8 से 1 बड़ा लेना है। तो 8 से 1 बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, और कितने बार लेना है, 3 बार। तो 1 2 3, ये देखिए ये हो गया आपका 999 का स्क्वायर। सेम यही रूल सभी में फॉलो हुआ है, सेम यही रूल आपका सभी में फॉलो हुआ है, देख लीजिएगा। जैसे 99 में देख लीजिए, या फिर 999 इसमें देखते हैं। 999 में क्या है, पहले तो आप 8 और 1 लिख लीजिए। अब 999 में कितने 9 हैं, 3 9 है, उसमें 3 9 है, 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 1 से 1 कम करके लिखना है तो कितना आ जाएगा, 2 तो 0 आ जाएगा। 3 संख्या है तो 1 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 8 में 1 बढ़ाना है तो ये 2 ठो ऐसे, ये है आपका 9 का। ठीक है, ये है आपका 9 का, ये है आपका 9 का। ऐसा आपको 9 का निकालना है। और निकालना चाहते हैं बड़ा तो और निकाल लीजिए, हैशटैग हम 9 का 5 बार का निकालते हैं, 9 9 9 और ये 9। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालेंगे तो पहले इसको गिन के लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 में 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, याद रखिएगा इस 4 को। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 8 और 1 को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये 4 है तो हमको यहाँ 4 0 लगाने हैं और 4 9 लगाने हैं। 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 1 में 1 कम करेंगे, 1 में 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 4 9 लिख दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया आपका 5 टाइम 9 का स्क्वायर, 5 टाइम 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हमको वापस रिटर्न प्राप्त करना है। यदि इसी को हमको अंडर रूट में दे दिया गया, ठीक है, 9 9 9 9 8 0 0 1, 4 0 है, ये लिखिए 1।
ठीक है। तो आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि ये किसका रूट है। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये 9 के मल्टीपल या फिर 9 को 2 बार 3 बार करके लिखते हैं तो इसका स्क्वायर है। ये कैसे पहचानोगे आप? इस 8 और 1 से पहचान लोगे, है ना। इससे हम ये पहचान लेंगे कि ये 9 का है, इससे हम ये पहचान लेंगे कि ये एक 9 का स्क्वायर है। एक 9 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसमें एक 9 का स्क्वायर है तो पहले यहाँ एक 9 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जितने 9 हैं उसको लिख दीजिए। कितने 9 हैं? 1 2 3 4, 4 नहीं तो 4 9 और लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 ये लिखिए, 1 2 3 4 5 ये आ गया, ठीक है। चलिए एक और पहचानने के लिए लिखते हैं, एक और पहचान बनाने के लिए लिखते हैं। तो इसमें 9 9 8 0 0 1, ठीक है। ये 9 का होगा तो ये क्योंकि 8 और 9 से पहचानते हैं तो यहाँ एक 9 लिख दीजिए। उसके बाद कितने 9 हैं? 2 9 और है तो 2 9 और लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 999 का स्क्वायर है ये, ठीक है। 999 का रूट है ये, या रूट इसका है या फिर स्क्वायर इसका है, ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 का, ये हो गया हमारा 9 का। अब किसका निकालना सीखते हैं? ये 9 का हो गया, 9 का आपको स्क्वायर करना सिखा दिए और 9 का रूट निकालना सिखा दिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं 3 का। अब हम सीखते हैं 3 का। 3 होगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 या 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको भी से दो डिजिट मिलेगी। सेम कंसेप्ट जो 3 का 9 का है वही सेम कंसेप्ट आपका 3 का है। तो 3 का ऐसा हुआ, ठीक है। अब 33 में क्या होगा? 33 का क्या होगा? तो 33 का आपका हो जाएगा 0 1 9 इस प्रकार से। कैसे हुआ? अब यहाँ से ट्रिक लगाना सीखिए। 3 3 ट्रिपल 3 में देखिए, ये देख लीजिए, एक तो 0 होगा दूसरा 9 होगा। 3 में बेस क्या है? एक तो 0 और 9 है, तो आप 0 लिख लीजिए और 9 लिख लीजिए। सेम इसमें कितना 3 है? 3 ठो 3 है तो 3 3 में एक माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, याद रखिएगा, है ना। 2 आ गया तो 9 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। और 8 को कितने बार लिखना है? 2 बार। 9 से 1 काट हो जाएगा और 2 बार लिखना है, 1 और ये 2। सॉरी, यहाँ आपको 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 1 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 को 2 बार लिखना है। छोटा वाला है ना, कम करना है। मैं यहाँ कम लिख देता हूँ, कम कितना? 1 कम। अब 0 से बड़ा लिखना है, 0 से 1 बड़ा लेना है। तो 0 से 1 बड़ा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा तो हमको कितना बार 1 लिखना पड़ेगा? कितना बार 1 लिखना पड़ेगा? 2 बार 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 1 ज़्यादा, मैं लिख दूँ क्या? 1 ज़्यादा, ठीक है। तो कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। ये लीजिए, ये होगा आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। हम 3 3 3 4 टाइम कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। 3 3 4 टाइम का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 और 9, ठीक है। याद रखिएगा, पहला जो संख्या रहेगा उसमें 1 कम करना रहता है और दूसरे संख्या में 1 बढ़ाना रहता है। इसमें कितने 3 हैं? 4 ठो 3 हैं। उसमें 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 है, 3 आ गया। 9 में 1 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 3 बार लिख दीजिए, ये लीजिए। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 3 बार लिख दीजिए। ये देखिए, ये है इसका स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका स्क्वायर। अब इसी का रूट निकालना सीखते हैं। इसी का हम रूट निकालना सीखते हैं। रूट निकालना कैसे सीखेंगे? ये देखिए, इसी का हमको रूट निकालना सीखना है। रूट निकालना सीखना है। 1 1 1 मैं 3 बार लिख दिया हूँ, फिर 0 8 8 8 और ये 9। ये किसका है? पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि 3 का होना चाहिए। ऐसे आप ना आप ऐसे 0 और 9 को ले, उसमें 8 और 1 को लेते थे, 81 था, तो इसमें 0 और 9 को लेना है। तो 0 और 9 किस में आता है? 3 में आता है, 3 में। इसमें कितना 1 है? 1 2, तो या फिर 8 से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 है तो 3 ठो और लगा दीजिए, ये ऐसा होगा, है ना। ये इसका रूट होगा। इसी प्रकार आप यदि 33 का निकालना चाहेंगे तो 33 का क्या होता है? 33 का होता है 1089,
ठीक है। आपको यहाँ से दिख रहा है कि 3 का है तो एक 3 लिख दीजिए, यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो एक और 3 लिख दीजिए, ऐसा। तो ये था हमारा 3 का निकालने का। सेम ऐसे ही कंसेप्ट आपका 6 का भी है, मतलब आपका 9, 3 और 6 का एक ही कंसेप्ट है। चलिए अब हम सीखते हैं आपका 6 का कंसेप्ट। 6 में क्या होता है, 6 छके 36, स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। हमको भी यह 2 वैल्यू मिल गई 36, ठीक है। अब हम निकालते हैं 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको पहले 3 और 6 लिखना पड़ेगा। यहाँ कितने 6 हैं, 2 6 हैं, 2 में 1 कम कर दीजिए तो 1 आएगा, है ना। 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 ठो 6 है, 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इससे एक छोटा करना है ना हमको, यहाँ पहले एक छोटा करते हैं, एक छोटा करेंगे तो 5 आ जाएगा। और कितने बार लिखना है, एक ही बार लिखना है, क्योंकि 2 ठो 6 है और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। इससे एक बड़ा लेना है, हमेशा यही याद रखिएगा, इससे बड़ा लेना है। बड़ा लेना है तो 4 का बड़ा, 3 का बड़ा 4, ये हो गया इनका आंसर, ठीक है। 666 का ले लीजिए। 666 का क्या आएगा, तो 666 का क्या आ सकता है, पहले तो आप 36 लिख लीजिए ऐसा। कितने 6 हैं, 3 ठो 6 हैं, 1 कम कर दीजिए 2 आ गया, है ना। तो इससे एक छोटा तो 2 ठो 5 लिख दीजिए, और इससे एक बड़ा तो 2 ठो 4 लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। 6666 ये 5 टाइम है, ठीक है, ये 5 टाइम है। 5 टाइम है तो क्या होगा, रिपीट केवल 4 टाइम होगा, रिपीट जो है 4 टाइम होगा। पहले तो यहाँ 3 और 6 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 है तो 4 बार रिपीट होगा। 4 बार क्या रिपीट होगा, 5 और 4, तो 5 हमको 4 बार लिखना है। ये 5 हमने 4 बार लिख लिया और 4 भी हम 4 बार लिख लिए। तो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट 3 का, ठीक है। यदि इसी को यदि हम स्क्वायर में डाल देते हैं, है ना, यदि को मान लेते हैं इसी को यदि हम स्क्वायर में डाल देते हैं, रूट में लगा देते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए। इसका बेस पहले आपको पता करना पड़ेगा। ये 3 और 6 है, ये किसका बेस है, 6 का है, तो यहाँ पे एक 6 लिख दीजिए। अब यहाँ कितने 4 हैं, 1 2 3 4, या फिर 5 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, दोनों में से कोई एक गिन लीजिए। 5 तो है, 5 1 2 3 4 ठो है तो 4 ठो 6 लिख दीजिए। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, 4 ठो 6 और लिख दीजिए, 1 2 3 ये 4। तो ये इसका आंसर देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये रहा हमारा 6 का स्क्वायर, ये रहा हमारा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये इसका रूल हो गया। आगे चलते हैं हमको, और यदि हम 5 का निकालना सीखते हैं। अब हम 5 का निकालना सीखते हैं, 5 का निकालना सीखते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 है ना, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 है, कम से कम 2 अंकों तक का तो आपको सीखना ही चाहिए निकालना, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 होगा। जैसे किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 है, जैसे 25 है, तो 25 का क्या निकालेंगे, तो स्टेप पहला देख लीजिएगा। स्टेप पहला ये है, पहले आपको इस 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा। उसके बाद यहाँ जो 2 बचेगा, है ना, यहाँ जो 2 बचेगा उसके सामने वाले से गुना करना है, इसके सामने वाले से, मतलब इसके एक आगे से, तो 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6। तो 6 को यहाँ ले आइए, ये हो गया 625, ठीक है। क्या बोला, यदि किसी इकाई अंक पर 5 है तो पहले उस 5 के स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद जो लास्ट अंक बचेगा उसको 1 बढ़ा के उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं हम यहाँ पे 15 का देखते हैं। 15 का स्क्वायर ना, स्क्वायर है ये 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसका हम 25 कर देते हैं। 5 में 25, 5 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बच गया आपका 1, और 1 को इंटू कर दीजिए 2 से, तो 2 आ जाएगा। इस 2 को यहाँ लिख दीजिए। तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हम यहाँ निकालते हैं 35 का, ठीक है। 35 का निकालते हैं, तो 35 का निकालेंगे तो इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा आपका 25। और इस 3 को, 3 के आगे क्या होता है, 3 के आगे 4 होता है, तो ये होगा 4 तिया 12, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 12। ये हो गया 1225, ये हो गया आपका 1225, ठीक है।
ये हो गया आपका 1225। 45 का निकालना है, 45 का निकाल लीजिए। इस 5 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इस 4 को आगे वाले संख्या से गुना कर देते हैं, तो 4 × 5 ये हो जाएगा आपका 20, है ना, ये हो जाएगा आपका 20। और इस 20 को यहाँ लिख दीजिए, 20 25, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो 5 के स्क्वायर का फंडा यही है। चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं इसी में। जैसे हमको 75 का निकालना है ना, 75 का निकालना है, 75 के स्क्वायर निकालना है, तो इस 5 का 25 कर दीजिए स्क्वायर में, और इस 7 को एक आगे वाले संख्या से गुना कर दीजिए, तो 8 7 56, ये होता है 56, ठीक है, 8 7 56। अब और निकाल लेते हैं 95 का, 95 का स्क्वायर। तो 95 का स्क्वायर करेंगे तो इस 5 का हो जाएगा 25, इकाई अंक में है 5, इस 9 को हम आगे वाले संख्या से गुना करेंगे तो 10 आ जाता है ना, इसका आगे की संख्या 10 है, तो 9 दाहिनी 90, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये देखिए ये हो गया आपका 90, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, यहीं से आपका ट्रिक बनेगा, है ना। आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे तो उसका तो एक बेसिक फंडा भी रहता है रूट निकालने का, एक बेसिक फंडा भी रहता है रूट निकालने का, लेकिन मैं वो बेसिक फंडा आपको बता नहीं रहा हूँ, केवल मैं ट्रिकी बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से आ जाए। बाकी जो प्रोसेस से करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजों में करते थे, पहले ऐसे लाइन खींचते थे ऐसा वाला, है ना, ऐसा वाला, फिर यहाँ लिखते थे, फिर ऐसा ऐसा करके इसमें वो जोड़ी बनाते थे, ऐसा वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा आप करोगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसा यदि आप कर लिए तो एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसमें कैलकुलेशन भी बहुत होता है। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, जैसे हमको दे दिया 56 25, है ना, आपको स्क्वायर करने के लिए दे दिया, 56 25 स्क्वायर करने के लिए दे दिया, इसका रूट निकालना है करके, है ना, इसका रूट निकालना है। रूट निकालेंगे तो क्या होगा, पहले आपको लास्ट से अंक निकालना, 2 जोड़ा लगा लीजिए, 25 है, तो ये मतलब आपको तो पता चल ही जाएगा। अगर ये 25 है लास्ट अंक वाला, यदि देखिए 4 अंक तक, यदि मैं देख रहा हूँ 4 अंक 2 5 अंक तक, आगे और बताऊँगा आगे का। यदि ये जो यूनिट वाला यदि 25 है तो इसका 5 लिख लीजिए, 5, बाकी बचा 56, तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए जो लगातार संख्या हो और ये 2 भागों में रहे। जैसे 7 8 56 ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 8 56, है ना, 7 8 56 जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ तोड़े हम लोग 7 × 8 7 8 56, और इसमें जो छोटा वैल्यू होगा उसको लिख दीजिए, तो ये हो गया 75 आपका। देखिए 75 का है। उसी कॉन्सेप्ट पे आप इस 95 वाला को तोड़ के देखिए, सामने इसलिए बता रहा हूँ इसको ताकि आसानी से याद हो जाए, ठीक है। ये 25 है, लास्ट 25 है, मतलब ये 5 का होगा। बस उसके बाद एक अंक बचता है 90, इसको लगातार 2 अंकों में तोड़िए गुना करके, लगातार 2 अंक होना चाहिए। विषम सम की लगातार 2 अंक होगा तो एक सम होगा और एक विषम होगा, सीधी सी बात है ना, एक सम होगा और एक विषम होगा, और हमेशा विषम संख्या ही यहाँ पे आएगा, ये भी याद रखिएगा। 5 के साथ हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा, सम संख्या उसके साथ नहीं आएगा। 5 के साथ यदि हम यहाँ देखें तो एक विषम संख्या आएगा, तो उसको लगातार 2 अंकों में तोड़िए, तो एक हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 10। पहले तो ये याद रख लीजिए यहाँ विषम आएगा। दूसरी बात याद रखिएगा सबसे छोटा वाला आएगा। हम देखते हैं ना यहाँ छोटा रहता है, देखिए हम यहाँ बताया था यदि 7 है तो इसके एक आगे वाले का गुना करना है ना, तो हमको मूल वापस जाना है तो इसको छोटे में वापस जाना पड़ेगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ समझते हैं, जैसे किसी का निकालने के बाद जैसे 65 का निकालते हैं पहले, है ना, ये 65 का निकालना है हमको स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले तो इस 5 का 25 करना है, अब इस 6 को आगे जाना है तो 6 × 7, है ना, तो 7 6 के 42, 6 7 42 होता है, 42 को यहाँ लिख दीजिए ऐसा। अब इसी को यदि हमको रूट में दे दिया, है ना, अंडर रूट में दे दिया ये 25, तब आप कैसे निकालोगे, लास्ट का 25 का जोड़ा बना लीजिए, 5 लिख लीजिए, फिर ये 42 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए जो लगातार संख्या हो, और छोटे वाले को लिख दीजिए, तो लगातार संख्या क्या हो सकता है, 7 6 के 42, और भी 42 के मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन लगातार संख्या में ही तोड़ना है। लगातार संख्या होंगे तो ये होगा 6 × 7 हो जाएगा, 6 × 7, और छोटा वाला संख्या इसमें लिख लीजिएगा, इसमें आप छोटा वाला संख्या लिख लीजिएगा, देखिए छोटा वाला। तो इसमें आपका जो है, मैं जैसे उस समय बताया था कि विषम आएगा तो विषम नहीं आएगा, वो देखिए इसलिए गलती कई बार ट्रिक काम नहीं करता, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको छोटा वाला ही लिखना
हमेशा आपको याद रखना है कि आपको छोटा वाला ही लिखना है, सम विषम के चक्कर में मत पड़िएगा, हमेशा आपको छोटा वाला ही लिखना है, ठीक है, छोटा वाला ही लिखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब और चलते हैं आगे, कौन सा है आपके पास, हमने कितना देख लिया, हमने 1 का देख लिया, ठीक है, 1 का कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये देख लिया, 3 का देख लिए, 9 का देख लिए, 6 का देख लिया और 5 का देख लिए, ठीक है। इस तरह हमने आज 5 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हमने आज देख लिया। उसके बाद अब देखेंगे कि 2 संख्याएं होती हैं लगातार, है ना, अभी 2 अंकों की जो संख्या है उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं ये हम देखेंगे कल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।